बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज सेटअप के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक रिज़ल्ट शीट ओपन है जो कि रिज़ल्ट शीट ऑफ ABC स्कूल के नाम की दी गई है। इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम और कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं। उनको टोटल किया गया है। टोटल की बेस पे परसेंटेज और उनके ग्रेड निकाले गए हैं। तो इस पेज का सेटअप करते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट के टैब में। पेज लेआउट के टैब में हमारे पास एक ग्रुप है पेज सेटअप का। पेज सेटअप के ग्रुप में मुख्तलिफ कमांड्स दी गई हैं, जिनमें हमारे पास एक पहला ऑप्शन है मार्जिन का, कि मार्जिन कैसे अप्लाई करते हैं, मार्जिन की बेस पर पेज का सेटअप कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारे पास मार्जिन होता है कि वर्किंग एरिया, कि जितना हमने काम किया होता है उसके इर्द गिर्द स्पेस कितना होती है। ये देखें कि अगर हमारे पास ये एक व्यू है, तो वर्किंग एरिया के पेज के वर्किंग एरिया की लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम की बेस पर, ये देखें, लेफ़्ट, राइट, टॉप बॉटम की बेस पर जितनी जगह छोटी होती है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। तो इस मार्जिन को आप कैसे सेट करते हैं जब पेज का प्रिंट निकालते हैं पेज सेटअप के लिए। तो क्या करते हैं, हम पेज लेआउट के टैब में जाने के बाद पेज सेटअप के ग्रुप में जाते हैं। पेज सेटअप के ग्रुप में मार्जिन का ऑप्शन होता है, जो कि मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए गए होते हैं कि क्या आपने कस्टम सेटिंग करनी है, नॉर्मल का होता है, वाइड, नैरो, या फिर आपने मज़ीद कस्टम मार्जिन सेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास एक बॉक्स ओपन होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में होता है 1-1 इंच। आप इसे कम ज़्यादा करके पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अभी पहले 1-1 पॉइंट है, इंच है, तो हम उसे क्या करते हैं 0.25 लेफ़्ट राइट करके देखते हैं तो हमारे पास मार्जिन कितना बनता है। अभी ये देखें, हमारे पास मार्जिन सेट किया हमने। पेज लेआउट में देखते हैं, ये देखें भी लेफ़्ट और राइट साइड से मार्जिन हमारा सेट हो गया है। तो इसी तरह हम अगर कम करना चाहें, मज़ीद कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं मार्जिन। ये होता है हमारे पास स्पेस मार्जिन, जो होता है लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम का जो स्पेस होती है उसे मार्जिन कहते हैं। इसी तरह हम क्या करना चाहते हैं कि पेज के सेटअप में पेज की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, पेज सेटअप में जाते हैं, ओरिएंटेशन सेट करते हैं। ओरिएंटेशन मीन पेज की डायरेक्शन की क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होती है, अभी पोर्ट्रेट होती है, जिसका हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल F2 प्रेस करके देखें। ये क्या है, अभी हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में पोर्ट्रेट इसकी सेटिंग आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करके देखते हैं। ये लैंडस्केप भी अब क्या करते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं तो देखें पेज की डायरेक्शन क्या हो गई है, हॉरिजॉन्टल बढ़ गई है, जबकि वर्टिकली कम हो गई है। ये कहलाती है हमारे पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसी तरह अगर क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल F2 के अलावा अगर फाइल में जाने के बाद प्रिंट पे भी जाके आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कैसे चेक करेंगे। ये देखें भी वही लैंडस्केप ओरिएंटेशन आ गई है। ओरिएंटेशन क्या हो गई, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एनी पेज। दोबारा पोर्ट्रेट अप्लाई करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट अप्लाई कर देते हैं। पेज का साइज सेट करना है तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेटर होता है। लेटर की बजाय आप जो लीगल है या आपके पास A3, A4 जो भी आप सेट करना चाहते हैं, पेज सेटअप में जाके पेज सेटअप में जाने के बाद क्या करते हैं, पेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अक्सर पेज साइज़ A4 यूज़ होता है ऑफिस में भी, इसलिए क्या करते हैं, हम A4 ही पेज का साइज़ सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा है कि आप क्या करना चाहते हैं, नॉर्मल तो आप प्रिंट लेना चाहते हैं, जितनी वर्किंग होती है आपकी शीट पर वो प्रिंटिंग में आ रही होती है।
इसके अलावा क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो क्या करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट में आए और प्रिंट भी उसी का हो। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल F2 करके देखते हैं कि क्या करेंगे हम। पेज सेटअप में जाने के बाद प्रिंट एरिया सेलेक्ट करेंगे, कहते हैं सेट प्रिंट एरिया, ये सेट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, होम में जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है और उसका प्रिंट भी वैसे होगा। आप फाइल टैब से प्रिंट में जाएं या कीबोर्ड से कंट्रोल+F2 कर दें तो देखें दोस्तों, जितना एरिया हमारा सेलेक्टेड है वही प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है और प्रिंट भी वही होगा। आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, आप क्लियर कर दें। अब कंट्रोल F2 करके देखें, पूरी शीट आ रही है हमारे पास। इस तरह हम क्या करते हैं, पेज सेटअप में प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जितनी भी वर्किंग है पेज पर, एक ही पेज पर आ रही है। कंट्रोल F2 करके देखते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि इसी को ब्रेक करना चाहते हैं कि क्या है भी, रूल नंबर 1 से लेकर 5 तक का रिकॉर्ड एक पेज पर आ जाए। 5 के बाद जितने स्टूडेंट हैं हमारे पास उनका रिकॉर्ड अगले पेज पर आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 के बाद जाके हम किसी भी सेल में क्लिक करते हैं या रो उसकी सेलेक्ट कर लेंगे, या कहीं भी आप क्लिक करने के बाद आप पेज सेटअप के ग्रुप में जाने के बाद क्या करते हैं, पेज को ब्रेक करते हैं। वो कहता है कि पेज ब्रेक में इंसर्ट पेज ब्रेक करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखें डॉट डॉट की लाइन आ गई है। तो इसका मकसद है कि पेज ब्रेक हो गया हमारा। चेक करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल F2 पे, ये देखें पेज ब्रेक हो गया है। ये क्या हमारा, ये 5 रूल नंबर तक का रिज़ल्ट शो हो गया है। इसी तरह हम अगर रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा वहीं उसी रूल नंबर के नीचे या जहां भी आपने ब्रेक किया है पेज को, वहीं पे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक्स में जाके रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। ये चेक करते हैं कंट्रोल F2 से। देखें हमारे पास सारी शीट अब आ रही है। ये होता है प्रिंट प्रीव्यू में या पेज सेटअप में पेज ब्रेक करना। दोस्तों इसी तरह अगर हम पेज का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पेज सेटअप में आने के बाद पेज का बैकग्राउंड जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा ये पेज बैकग्राउंड में। कंट्रोल F2 करके देखते हैं, ये पेज बैकग्राउंड इसका अप्लाई हो जाएगा। ये देखें शीट के पीछे शो हो रहा है पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड भी। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वहीं से जाके आप पेज का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे भी, नो पेज ब्रेक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो भी काम किया हुआ है उसकी हेडिंग जो है जहाँ तक भी चले जाएं हम, वो हर पेज पर प्रिंट होती जाए। जैसे रोल नंबर बच्चों के हैं, नेम है या सब्जेक्ट्स के नेम है। आप चाहते हैं कि दूसरी शीट तीसरी शीट, मकसद जिन जिन पेज पर का प्रिंट निकालना चाहते हैं यही हेडिंग बाकी पेज पर भी प्रिंट होती जाए ये हेडिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप इसी पेज सेटअप के ग्रुप में आते हैं और क्या करते हैं, प्रिंट टाइटल पे आके क्लिक करते हैं। भी आपके पास पेज सेटअप का बॉक्स ओपन होता है, वो कहता है प्रिंट एरिया। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस रो का रेफरेंस देंगे कि किसका हम प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करेंगे। भी क्या है, हमारे पास ये एक शीट है जिसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं, ये हमारा प्रिंट एरिया है। इसके लिए क्या करते हैं, हम पे प्रिंट टाइटल के क्या है भाई, प्रिंट टाइटल क्या है हमारे पास, प्रिंट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा सेलेक्ट कर देंगे। ये सेलेक्ट हो गया, दोबारा इसे क्लिक करेंगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा। फिर कहते हैं रो टू रिपीट एट टॉप। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रो जिसको रिपीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट एरिया के लिए उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस रो को, मकसद जिस जो हेडिंग्स आपने बनाई हुई हैं जिनको हर पेज पे प्रिंट के लिए रिपीट करना है तो उसका सेल रेफरेंस दे देंगे
प्रिंट टाइटल रिपीट हो जाएगा। तो इसी तरह कॉलम है तो कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप सेलेक्ट करके जैसे ही आप करेंगे ओके, तो आप कंट्रोल F2 करके जैसे आप चेक करेंगे वो रिपीट होती जाएगी आपकी हेडिंग के। देखें आप क्या करते हैं, अभी यहाँ पे फ़र्ज़ करें पेज ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। ये पेज ब्रेक अप्लाई किया, अब कंट्रोल F2 करते हैं तो क्या अभी ये चेक करते हैं, एस्केप करते हैं, ये पेज ब्रेक हो गया। पेज ब्रेक व्यू में आके इस पेज को सेट कर देते हैं कि ये वर्टिकल हमारे यहाँ तक है। अब कंट्रोल F2 करते हैं तो ये देखें हेडिंग हमारी रिपीट हो रही है। ये भी कंट्रोल F2, रो नंबर पेज नंबर 1, कंट्रोल F2, पेज नंबर 1 में, पेज नंबर 2 कंट्रोल, ये डाउन है, ये देखें हेडिंग रिपीट हो गई है। तो इस तरह क्या करते हैं हम पेज की हेडिंग चेंज कर क्या करते हैं, अभी पेज सेटअप के ग्रुप में, पेज सेटअप के ग्रुप में प्रिंट टाइटल चेक करना चाहते हैं तो वही प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे। टोटल प्रिंट एरिया जितना प्रिंट लेना चाहते हैं वो आएगा। वो कहता है रो टू रिपीट एट टॉप, के जिस रो को आप रिपीट करना चाहते हैं हेडिंग के तौर पर तो उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही हम कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, देखें हेडिंग पहले पेज में भी आ रही है, ये दूसरे पेज पे भी हेडिंग आ रही है। तो इसी तरह जितने पेज का भी आप प्रिंट लेते जाएंगे तब तमाम पर हेडिंग शो होती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी, जबकि मैनुअली हमारे पास पेज पर नहीं शो होगी। ये देखें हमारे पास पेज ब्रेक व्यू में आते हैं तो पहले पेज की हेडिंग है, दूसरे पेज की हेडिंग नहीं है। जबकि हम सेटिंग कर देंगे जब प्रिंट टाइटल की तो हर पेज पर प्रिंट में इसकी हेडिंग आती जाएगी। अब क्या करते हैं दोस्तों, पेज प्रिंट व्यू के हिसाब से पेज की सेटिंग करते हैं कि हम क्या करते हैं, पेज के व्यू में जाते हैं। व्यू ग्रुप में हमारे पास होता है नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। ये क्या करते हैं, नॉर्मल व्यू में क्लिक करते हैं तो पूरी वर्किंग एरिया ही हमारा पेज सिंपल शो हो रहा होता है। जबकि हम पेज लेआउट में जाते हैं तो इस तरह का पेज होता है कि मकसद उसका रो कॉलम के अलावा हेडर फुटर और लेफ़्ट राइट मार्जिन सारा शो हो रहा होता है। जबकि पेज ब्रेक व्यू में जाएं तो उसके पेज ब्रेक हो जाते हैं और उस लिहाज से आप क्या करते हैं, पेज की सेटिंग कर रहे होते हैं कि पेज को कहाँ तक आपने प्रिंट करना है, वर्किंग एरिया एक पेज पर कहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं पेज के व्यू। और जबकि ये देखें लेफ़्ट राइट बॉटम करने में जूम लेवल के साथ ही हमारे पास व्यू बटन दिए गए, यहाँ से भी आप पेज का व्यू चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है और पेज ब्रेक व्यू है। तो यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं।